जिले के हसनपुर थाना अंतर्गत मौजी गांव में कानू हलवाई समाज की बेटी पूनम गुप्ता के साथ छेड़खानी व मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने रविवार को पीड़ित परिवार से मिलकर हिम्मत बढ़ाई। फाउंडेशन के संस्थापक संजीव कानू के कहा ही हमारा समाज शांति प्रिय रूप से जीवन यापन करने वाला है। अगर कोई हमारे समाज को कमजोर मानकर हमारी बहू बेटियों पर गलत नजर रखता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सामाजिक स्तर पर इस मामले को नहीं निपटाया जाता है तो हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ले जाने को बाध्य होंगे। अपनी बहू बेटी पूनम गुप्ता जी के घर पे इनका वीडियो वायरल हुआ और हम लोग देखे, बड़ा पीड़ित हुए, आहत हुए और हम लोग मुजफ्फरपुर से चल के इनके गांव आए। इनकी दुख में हम लोग शामिल हैं। इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जहां तक कोशिश होगा करेंगे, न्याय दिलाएंगे और ऐसा कांड इस गांव में दोबारा न हो उसकी मिसाइल काम करेंगे कि कोई भी समुदाय का लोग मेरे समुदाय पर किसी प्रकार का द्वेष न रखे। हम लोग वो समाज से आते हैं जो अपना कमाना अपना खाना है और देखिए हमारे समाज के साथ ये क्या हो रहा है। हम लोग इस लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, मगर अगर यहाँ का लोग कंप्रोमाइज के माध्यम से, पीआर बॉन्ड के माध्यम से आपस में समझ ले, बुझ ले तो ठीक है, अन्यथा हम लोग स्वतंत्र हैं लड़ाई लड़ने के लिए। काहे कि अब ये जुल्म सितम हम लोग। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभूषण कानू ने कहा कि समाज के दूसरे समुदाय के दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में हसनपुर थानाध्यक्ष से बात हुई है, जल्द ही बच्ची के साथ न्याय होगा। हमारे समाज की बच्ची के साथ हसनपुर मौजे ग्राम है, जो हमारे पूरे कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन की टीम इस बच्ची का संज्ञान लेने आए हैं कि आज हमारे समाज की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। जो दबंग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा हमारे समाज को सताया जाता है। यह कानू हलवाई संघर्ष सेना की टीम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं अभी थाना अध्यक्ष महोदय से भी बात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अविलंब इसमें कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी होगी। और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा इस बच्ची को प्रोटेक्शन दिया जाए। बच्ची काफ़ी डरी हुई है, सहमी हुई है। मैं बड़ी अधिकारी से भी अनुरोध कर रहा हूं कि इस बच्ची को सुरक्षा दिया जाए। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन समाज के बेटी बहुओं के सम्मान और न्याय दिलाने के लिए संघर्षशील रहेगा। तरह से हमें कल इस घटना की जानकारी मिली। हमारे कानू हलवाई संघर्ष सेना फाउंडेशन के जितने भी टीम है सब लोग पीड़ित बहू बेटी हमारी बहन के समान है पूनम गुप्ता जी, इनके हाल साल को देखने के लिए यहाँ पे हम लोग मौजूद हुए हैं। जहाँ तक की जानकारी मिली कि काफ़ी इनको बहुत दिनों से परेशान किया जा रहा है और काफ़ी गरीब और अपना खाने, और जैसे कि हम लोग शांति समाज से आते हैं, हम लोगों को बस अपना खाना अपना कमाना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते हैं। फिर भी अगर इस तरह का हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसका संज्ञान लेने वाले कोई नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग ऐसे में आगे बढ़ेंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। वहीं समाज सेवी सह पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्रशेखर साहू ने कहा कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग जब अपने से कमजोर और गरीब वर्ग के बहू बेटी से साथ गलत व्यवहार करते हैं और ये दिनचर्या में बदल जाता है तो ये समाज में शांति को भंग करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे दबंगई हमें आगे की लड़ाई लड़ने को मजबूर करता है। देखिए, पता सोशल मीडिया के माध्यम से लगा, हमारे अपने प्रखंड मौजी मालदा पंचायत से हमारे समाज की बेटी पूनम जी का एक वीडियो वायरल हुआ और वायरल वीडियो के माध्यम से सारी बातों की जानकारी हुई और कानू हलवाई सेना फाउंडेशन के सभी साथीगण से संपर्क होने के बाद आज पूनम जी के घर पर हम लोग आए और हम लोग का समाज धंधा पानी करके जीने वाला समाज है, समाज में मिल करके रहने वाले समाज से हम लोग आते हैं और तकलीफ होती है जब समाज का बहुसंख्यक वर्ग अपने ही समाज के शांति प्रिय
कमजोर वर्ग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, और वो दुर्व्यवहार जब दिनचर्या में बदल जाती है कि प्रत्येक दिन इस तरह की बात पूरे समाज के साथ जैसा सुनने में आ रहा है कि जब तक लोग आकर के किसी के साथ गाली गलौज, किसी भी माँ बहन को माँ बहन नहीं समझना, तो हम ऐसे लोगों से आग्रह पूर्वक विनती करते हैं कि तुम्हारा समाज है, मिलकर के रहो, सबका सम्मान करो, तुम्हारी भी माँ बहन है, और अगर मिल करके रहने में विश्वास नहीं रखते हो तो निश्चित रूप से तुम हमें मजबूर कर रहे हो। इस लड़ाई को कानून सम्मत तरीके से अंजाम तक ले जाने के लिए तो हम सभी फाउंडेशन के लोग और समाज के लोग पूनम को न्याय दिलाने के लिए उस स्तर पर भी जाने को तैयार हैं। अगर आप लोग मिलकर के रहना नहीं चाहते हो तब मजबूरी बस इस लड़ाई को हम लोग आगे भी ले जाने के लिए मजबूर हैं। आप देख रहे हैं बिहार दूत न्यूज। बिहार दूत न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।